ज़िंदगी में अगर कोई रुकने टुकने वाला है तो शुक्र मनाइए कि जिन बागों में माली नहीं होता है तो वो बाग जल्दी उजड़ जाया करते हैं। दोस्तों, हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति वाजपेयी और आपके साथ फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, मेरी आज की कहानी है सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस के लिए। ये कहानी बहुत पुराने ज़माने के एक बच्चे की है जिसने अपने पापा से पूछा कि पापा, खुश रहने का तरीका क्या है। तो उस बच्चे ने कहा कि पिताजी ने कहा, अरे आपने तो बहुत कम उम्र में एक बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया। इसका शायद ही मैं आपको जवाब दे पाऊँ। लेकिन यहाँ से दूर एक सामने पहाड़ी पर, पहाड़ी की चोटी पर एक शानदार महल है। वहाँ का रास्ता तुम्हें तय करना है। थोड़ा मुश्किल ज़रूर है पर तुम तय कर लोगे। लेकिन एक बार वहाँ पहुँच जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें तुम्हारे इन सवालों का जवाब मिल जाएगा। वहाँ एक बहुत बुद्धिमान राजा आपको मिलेगा, वो आपको खुश रहने के सीक्रेट्स बता देंगे। उस बच्चे ने कहा, ठीक है पापा, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। उसने खाना बनवाया, सारा सामान इकट्ठा किया। लंबी यात्रा थी और वो यात्रा पर निकल पड़ा। 2-3 दिन लग गए उसको वहाँ पहुँचने पर। वो वहाँ पहुँच गया। उसने देखा कि उस महल की खूबसूरती बहुत ज़्यादा खूबसूरत महल है और शानदार महल बोला। वो उसको निहारता ही रह गया। मगर वो उसे जब ये रियलाइज़ हुआ कि अरे, मैं तो जिस काम के लिए आया हूँ वो मुझे करना है। उस फिर उसने कहा कि वो अंदर गया और उसने बाहर पूछा कि यहाँ पे एक बुद्धिमान व्यक्ति, वो कहाँ है। तो किसी ने बताया कि वो सामने एक अंदर कमरा देख रहे हैं आप, वहाँ पर एक सभा लगी हुई है, मीटिंग चल रही है, वहाँ चले जाओ। आप वहाँ पे आपको वो मिल जाएंगे। वो बच्चा अंदर गया और वो तो अंदर गया तो उसे वो देखकर चकाचौंध हो गया। वहाँ पर एक शानदार नज़ारा था कि मतलब एक मेलोडियस साउंड चल रहा था, म्यूज़िक चल रहा था। शानदार अलग अलग टेबल पर शानदार व्यंजन बने हुए थे और बहुत बड़े बड़े व्यापारी आए हुए थे। वो व्यापारी वो बुद्धिमान व्यक्ति उन व्यापारियों की बड़ी सब्र धीरे धीरे बड़ी सब्र तरीके से उनकी बातें सुन रहे थे। सबकी बातें सुन रहे थे और सबको बार बार जवाब दे रहे थे। बच्चे को इंतज़ार करना पड़ा। ये सब देखते देखते तकरीबन 3 से 4 घंटे का समय बीत गया था। जब उस बच्चे का नंबर आया, जब उसका नंबर आया तो उस बच्चे ने बुद्धिमान व्यक्ति को नमस्कार किया और पूछा कि इस दुनिया में इस दुनिया में खुश रहने का आसान तरीका क्या है, कैसे खुश रहने के सीक्रेट क्या है। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उस बच्चे अच्छा लगा उनको उस बच्चे की ये बात सुन के, वो बहुत खुश हुए। तो उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे अच्छा लगा तुमने ये सवाल किया, इतनी कम उम्र में तुमने ये सवाल किया। खुश कैसे रहते हैं, सीक्रेट क्या है खुश रहने के, किन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा खुश रहने के लिए। तो बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, इस सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा कि आप इस महल में आए हो तो मुझसे मिलते हो तो पहले मेरा महल तो देख लो। मुझसे मिलने आए हो, मेरा घर तो देखो। जिस व्यक्ति से मिलने आए हो उसका घर तो देखो, उसका घर समझो, उस व्यक्ति को समझो। मैं तुम्हें कुछ भी कह दूंगा तो तुम क्या वो बात मान लोगे? ऐसा थोड़ी होता है कि कुछ भी कह दो और तुम बच्चे हो तो मेरी सारी बात मान लो। पहले मेरा महल घूमो सब। तो उसने कहा, ठीक है, मैं ये महल मैं इस महल को देखना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ। तो उस बुद्धिमान ने कहा, पहले रुको। ये चम्मच पकड़ाई बुद्धिमान व्यक्ति ने उसको एक, और उसमें 2 बूंद तेल डाल दिया और कहा कि ये महल घूमते समय ये तेल की 2 बूंदें नहीं गिरना चाहिए। वो बच्चा भैया निकल पड़ा महल घूमने के लिए और उसका पूरा ध्यान वो 2 बूंद तेल पर था। अब भाई 2 बूंद तेल पर था उस बच्चे का ध्यान।
अब वो महल तो पूरा महल घूम लिया और भाई वो महल घूम के आ गया, मगर वो बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा, घूमा तुमने पूरा महल देखा, कैसा लगा मेरा महल? वो सीढ़ियाँ घुमावदार सीढ़ियाँ देखी, कैसी लगी? वो बगीचा देखा तुमने, वो कैसा लगा? मगर वो बगीचा हमने 10 साल की मेहनत से तैयार किया है। वो पेंटिंग बहुत कीमती पेंटिंग है। हमारी लाइब्रेरी देखी आपने? उस लाइब्रेरी में भी बस शानदार किताबें हैं। उसमें उस लाइब्रेरी में शानदार किताब जिसमें दुनिया की सारी समस्याओं का हल मिलेगा। अब वो बच्चा तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि क्योंकि उसने तो कुछ भी उस महल में देख ही नहीं पाया था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान उस 2 बूंद तेल पर था, चम्मच की 2 बूंद तेल पर था। अब उस बच्चे को बुद्धिमान व्यक्ति ने उस बच्चे को कहा कि नहीं नहीं भाई, दोबारा देख कर आओ, तुमने हमारा महल नहीं देखा है। अब वो बच्चा दोबारा गया, उन्होंने फिर उस चम्मच में 2 बूंद तेल डाल दिया। अब वो बच्चा पूरा महल देखने में मस्त व्यस्त हो गया। अब उसने वो पेंटिंग देखी, बगीचा देखा, सीढ़ी देखी, घुमावदार सीढ़ियाँ देखी। अब बच्चा इत्मीनान से बगीचा घूम कर वापस आया। सुंदर शानदार महल था, क्या सुंदर महल था। अब उसने पूछा कि अब मैंने सब देख लिया है, अब आप बताइए सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस क्या है? तो बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, बताता हूँ, अच्छा लगा तुम्हें मेरा महल? कैसा लगा तुम्हें मेरा महल? तो उसने कहा कि महल अच्छा लगा, अब बताओ वो 2 बूंद तेल की कहाँ गई? तब वो बच्चे को अचानक रियलाइज़ हुआ कि अरे ये तेल की बूंदें तो कब से गिर गई, मैं तो महल देखने में इतना व्यस्त हो गया कि मुझे वो 2 बूंद तेल कहाँ गिर गया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, यही है सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। जब पहले मैंने तुम्हें भेजा था तो तुम्हारा ध्यान पूरा तेल की बूंदों पर था। क्या हुआ, आसपास तुम्हें कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था, पूरा ध्यान तेल की बूंदों पर था। फिर मैंने तुम्हें दूसरी बार ध्यान भेजा, तो तुम्हारा ध्यान बेसिक चीज़ों से हट गया था, तुम्हारा पूरा ध्यान महल की सुंदरता पे चली गया, तुम भूल गए अपने बेसिक्स को। दुनिया में चाहे कितनी भी सुंदरता मिल जाए, अब सुंदरता के साथ साथ आप अपने बेसिक रूल्स को भूल गए। मत भूलो अपनी जड़ों को, मत भूलो अपने संस्कारों को। आप याद रखें कि मत भूलो उन लम्हों को जो ज़िंदगी में आपके लिए सबसे खूबसूरत रहे हैं। जो काफ़ी कुछ अचीव कर लेते हैं वो अपने शुरुआती दिनों को भूल जाते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। जो इंसान जड़ों से जुड़ा रहता है वो काफ़ी कुछ ग्रो करता है। मत भूलिए आप अपनी वैल्यूज़ को, मत भूलिए अपने संस्कारों को, और उन्हीं संस्कारों के साथ आप आगे बढ़िए। याद रखें ऐसे लम्हे जो आपके लिए बहुत खूबसूरत और बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। नमस्कार।